Trouble setting. Welcome to Lodha Group. हेलो। Welcome to Lodha Group. This is Suraj. How may I help you? हाँ, एक्चुअली मेरा मुझे इनसे बात करनी थी। मिस्टर फर्नांडिस करके जो मुंबई हेड ऑफिस में है ना, उनसे मुझे बात करनी थी। सर आपका वॉइस है ना ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ, जो हेड ऑफिस में एक सावियो फर्नांडिस करके है, मुझे उनसे बात करनी। हेलो। अच्छा सर, एक्चुअली वो है नहीं सर ऑफिस में। तो एग्जैक्टली क्या था सर, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका क्वेरी कुछ रहेगा तो मैं आपको एड्रेस करता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ। एक्चुअली मेरा एक वो कैंसलेशन का था, ये प्रोसेस था। तो उन्होंने बोला था 1 वीक के अंदर जो भी है आपका केस से रिलेटेड इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी जो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर है डेनिस करके, डेनिस डिकोस्टा है, डिसीजा है, तो अभी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो अभी उसके रिगार्डिंग में मेरे रिफंड का क्या प्रोसेस है, अभी तक पेंडिंग में ही रखा है। ओके सर, ये कौन सा यूनिट के बारे में आप बात कर रहे हो? कासा अजूरा। और फ्लैट नंबर? फ्लैट नंबर 405404। सर 404 या 504? दोनों 404 और 405। सर 504 होगा। सॉरी 504 और 505। अच्छा, इसलिए सर दोनों आपको कैंसिल करना है? हाँ, दोनों कैंसिल करना है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए। होल्ड करिए सर, चेक करते हैं। ओके। सर होल्ड करिए, मैं डिटेल्स चेक कर रहा हूँ। ओके। सर आप कुछ ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं क्या सर, प्रीमियर में जो हमारा नया लोकेशन है? नहीं, ट्रांसफर में नहीं देख रहा हूँ मैं, सीधा कैंसिलेशन पे ही किया है मैंने। कैंसिलेशन के लिए ही अपील की है। ओके, होल्ड करिए। ओके। सर 1 मिनट होल्ड करिए, मैं चेक कर रहा हूँ प्लीज। ओके। कॉल डिस्कनेक्ट मत करिए। हाँ। सर होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया सर। हाँ। सर एक्चुअली मैं आपको होल्ड पे रख के मैं वही चेक कर रहा था सर। अभी आपने सैवियर सर से भी आपको बोला होगा राइट, कि आपको कॉल आप तो सर देखिए, बेसिकली हमारे साइड से ना सर, हम कैंसिल होता नहीं है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ओके। आपका 2 यूनिट है 504 505। हाँ। आप लोकेशन शायद आपको पसंद आया नहीं, इसलिए आप कैंसिलेशन चाहते हैं। हाँ। राइट, बेसिकली सर देखिए, हम कैंसिल नहीं करते क्योंकि कैसा है ना, अभी 2 यूनिट से भले 2 नहीं 1 भी होता है सर। क्या बोल रहे हो? आपके नाम पे बुक है, आपके नाम पे बुक है 2। ओके। तो बेसिकली हम और आपने BA1 और BA2 भी पे कर लिया है सर, जो फर्स्ट 2 अमाउंट जो बेसिकली रहते हैं। हाँ। आपने प्रॉपरली वो पे भी किए सर, लेकिन अगर आप अभी कैंसिलेशन पूछ रहे हो सर, हम नहीं कर सकते सर। क्यों? प्रोसेस में नहीं है। अरे प्रोसेस में नहीं है। एक तो आप प्रॉपर्टी पहले जो दिखाते हो वो बेचते नहीं हो, लोकेशन का पूरा डिटेल देते नहीं हो। अब सामने वाले को जब उसको एक्चुअली में जैसा लोकेशन चाहिए था वैसा आपने प्रॉपर डिटेल दिया नहीं, और आप अपने टर्म एंड कंडीशन में ये बोल रहे हो कि हमारे में कैंसिलेशन प्रोसेस नहीं है, तो वो क्या प्रॉपर्टी जबरदस्ती सेल करा रहे हो आप कि हमको बेचनी है, आपको लेना ही है और नहीं लेना है? सर देखिए, आपने 2 फ्लैट बुक किए सर, दोनों का आपने पेमेंट किया, सुन लीजिए। हाँ। आपने कुछ सोच के प्लानिंग वानिंग करके आपने बुक किया राइट? जो भी सुनिए आप जो बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो ना प्लानिंग, मैंने प्लानिंग सोच के ही किया था। मुझे ये नहीं बताया था कि ये प्रॉपर्टी इतनी अंदर है, ठीक है?
ये प्रॉपर्टी इतनी अंदर है मुझे नहीं दिखाया गया था। यहाँ तक कि आपके इधर से कोई बंदा भी नहीं आया था वहाँ पे विजिट कराने के लिए, जबकि आपका वहाँ पलावा फेज 2 में अगर ऑफिस है तो वहाँ पे आपने बंदा क्यों नहीं भेजा वहाँ पे विजिट कराने के लिए। और रही बात जो ये पेमेंट है ना, आप वो पेमेंट का डिटेल भी देख लीजिए। एक पेमेंट हुआ है इवनिंग में ही, वो टाइम पे आप बोलते हो कि इवनिंग में हम विजिट नहीं करा सकते क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। सेकेंड डे पे आप भेजते हो विजिट कराने के लिए, तो वहाँ पे आप किसी बंदे को नहीं भेजते हो कि वहाँ पे कुछ डिटेल पता चले कि क्या है। आप ये 2 दिन में अपना दोनों बुकिंग अमाउंट करवा लेते हो और बाद में मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि सर आपने कुछ देख के ही वो प्रॉपर्टी लिया है। कि मैंने जो देख के वो प्रॉपर्टी ली वो मेरे को मिल ही नहीं रही है। मेरे को जो बिल्डिंग बताई थी वो बिल्डिंग भी नहीं मिल रही है, तो मैं किस बेस पे वो प्रॉपर्टी परचेज करूँ। सर अगर आपको अभी आप मतलब आप बोल रहे हो कि आपने बिल्डिंग देखा नहीं है, आपको बिल्डिंग देखा नहीं है मैंने। जो बिल्डिंग देखा था मैंने यहाँ तक कि वहाँ पे बंदा भी नहीं आया था। मैंने पूछा भी था उनको कि ये बिल्डिंग है क्या, वीडियो कॉल करके पूछा था, उन्होंने बोला हाँ यही है। अभी उन लोग बोल रहे कि नहीं नहीं आपकी बिल्डिंग वो नहीं है, आपकी बिल्डिंग एकदम पीछे वाली है। एक तो आप ये क्या बोलते सेलिंग के टाइम पे बराबर डिटेल बताते नहीं हो क्या है कैसा है, और सेलिंग के बाद आप बोलते हो कि हाँ हाँ सर ऐसे ही था आप क्या करें, और हम लोग में कैंसिलेशन प्रोसेस नहीं। ये तो फिर गलती है ना। आप जबरदस्ती का कोई भी चीज किसी को कुछ गलत बता के भेज दोगे, फिर बाद में बोलोगे नहीं सर हमारे में कैंसिलेशन होता नहीं है, तो फिर वो सामने वाला बंदा क्या करेगा। सर अभी सर देखिए जो है वो मेरे को बता दी, आप अपना साइड का बोल रहे हैं सर, मुझे बोल दिया। वही बात है ना, वही बात है। आप एक तो आप पहले मिसकम्युनिकेशन करके प्रॉपर्टी सेल करते हो, फिर जब सामने वाले को पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं ऐसी थी, ये ऐसी है एग्जैक्टली ये ऐसी है, ये लोकेशन पे है, यहाँ तक कि आप एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताते हो, खाली ये बोल देते हो हाँ सर यहाँ से नजदीक है 5 मिनट की दूरी पे ही दिख रहा है यही है ना। आप ये बताते हो फेज 1 यहाँ है फेज 2 वहाँ पे है। एक तो आप मतलब कुछ भी बोल के एक तो यहाँ पे सेल करवा दिए हो, और अभी बाद में जब सामने वाले को पता चल रहा है तो उसमें ये बोल रहे हो आप कि नहीं सर हमारे यहाँ कैंसिलेशन का ये प्रोसेस ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार। सर आपने वो सेल्स वाले बंदे से बात किया क्या? अभी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हो? सेल्स वाले बंदों से भी बात किया मैंने, वहाँ पे उनको भी बोला है, तो उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि सर आपको जो चीज करना है आप हेड ऑफिस में जाके करिए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं हेड ऑफिस में आके बात किया, मैं पर्सनली वहाँ पे आके गया हूँ, जो फर्नांडिस है ना मैं उनसे बात कर गया। उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपको विद इन 1 वीक के अंदर आपको जो भी प्रोसेस है हम अपने सेल्स वाले से बात करेंगे कि आपको क्यों उन्होंने मिसकम्युनिकेशन किया, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। अभी उन्होंने भी पता नहीं बात किया नहीं किया क्या हुआ, अभी 1 वीक से ऊपर हो चुका है। लास्ट मंडे को मैंने विजिट किया था, ये मंडे आ चुका है। ओके सर बेसिकली देखिए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना तो वो भी मैं सिस्टम में चेक करके ही बोल रहा हूँ सर, इसलिए मैंने आपको होल्ड पे रखा था ताकि मैं भी पूरा चेक कर लूँ, इसलिए मैं आपको सामने से बोला। आपको 2 यूनिट है और बिकॉज ऑफ लोकेशन आप कैंसिल करना चाहते हो राइट। सर देखिए वो मैं अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो ना कुछ देख के लिया था, मैंने कुछ देख के लिया था। कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा इतना बड़ा अमाउंट 2 दिन में ट्रांजेक्शन करके बस मौज के लिए तो नहीं करेगा, उसको भी पता है कि हाँ पैसा जाएगा तो फिर वापस। वो मैंने खरीदने के लिए लिया था। एक तो अगर मेरे को वो टाइम पे पता होता कि ये लोकेशन ऐसी जगह पे, तो वो टाइम पे मैं परचेस करता ही नहीं। और आपके सेल्स डिपार्टमेंट वाले ये बोलते सर आपने पूछा क्यों नहीं, ये पूछने वाली बात है क्या। आप जब सेल्स करते हो तो पहली बात यही बोलते हो ना, हाँ सर ये स्टेशन से इतना नजदीक है सर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आता है सर, ये यहाँ पे है हमारा। हम मेरे टाइम पे सेल्स के टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ डिटेल दिया ही नहीं, खाली ये बोला पलावा है सर। मैं पलावा जो आपने एक तो डिटेल भी दिया, सब आधी अधूरी तो आप लोग डिटेल देते हो मुझे कि हाँ सर आपको बस सर्विस फ्री मिलेगी, पर कहाँ तक मिलेगी ये नहीं बोलते हो। पर बस सर्विस है सर हमारी फ्री है। वो आपकी बस सर्विस है खाली कहाँ, एक्सपीरिया मॉल तक। एक्सपीरिया मॉल के आगे आपको अलग से वो पेमेंट करके जाना है। तो ये डिटेल आपको प्रॉपर बतानी चाहिए ना। अगर सामने वाले को आप कुछ बता रहे हो कि हाँ ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का पूरा बताओ ना। ये क्यों बता रहे हो कि हाँ सर फ्री है, कहाँ तक फ्री है ये तो बता ही नहीं रहे हो। तो सामने वाला यही सोचेगा ना कि हाँ चलो वो स्टेशन तक फ्री है, अभी बाद में आगे पता चल रहा है कि वो तो खाली एक्सपीरिया मॉल तक फ्री है आपकी बस सर्विस। तो आप तो ये मिसकम्युनिकेशन ही कर रहे हो ना। अभी जो मैंने जो सोच के परचेस किया था वो तो पूरी उसके अपोजिट निकली। अभी आप सामने से मेरे को बोल रहे हो कि नहीं सर हमारे में कैंसिलेशन होता है नहीं, तो फिर बताइए अभी मेरे लिए क्या सोल्यूशन है। सर देखिए आप अभी देखिए अभी आप बोल रहे हो कि वो स्टेशन से दूर है, ऐसा है वैसा, अंडरस्टूड सर। देखिए एक ऑप्शन क्या है ना सर कि हमारा है ना एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सर जो डुम्बिवली स्टेशन से 10 मिनट दूरी पे।
आप वहाँ पे आप ट्रांसफर कर लीजिए ना सर। मैं वहाँ पे करा भी लूंगा। आपको अच्छा ठीक, आप जो बोल रहे हो मैं वहाँ पे करा लूंगा। मेरे को जो यहाँ जिस रेंज पे मिल रहा था आप वो रेंज पे दिला देंगे मेरे को वहाँ पे प्रीमियम में? सर देखिए, अगर अवेलेबल होगा तो वो अभी हमें चेक करना होगा कि सर क्या है करके, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। नहीं, आप वही बोल रहे हो ना, क्योंकि लेकिन जो हर कोई मुझे यही सजेस्ट कर रहा है कि आप सर वहाँ पे नहीं, आप प्रीमियम में लीजिए। देखिए, आपका क्यों? सोल्यूशन दे रहे हैं ना सर हम। अभी वो आप बोल रहे सोल्यूशन हो जो कि आप सेक्टर जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, एक जो सेक्टर जो दो मैंने है। ये हाँ जो आप सुनिए, जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, वो जो मैंने ये जो ट्रांजेक्शन किया भी है ना, वो मैंने प्रीमियम का जहाँ वहाँ पे उनका सेल्स ऑफिस था ना, वहीं पे किया है। अगर मुझे ये चीज पता होती तो मैं पहले प्रीमियम ही लेता ना। मैंने प्रीमियम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मेरे आउट ऑफ बजट था। वहां पे 1 BHK मुझे 45 पे आ रहा है, तो मैं वो कैसे परचेस कर सकता था? इसलिए मुझे वहां पलावा में जाना पड़ा ना। अगर मेरा बजट होता उतना बड़ा तो मैं फिर वहीं पे लेता ना। मैं क्यों इतना अंदर जाता? मैं क्यों पलावा में जाता? पलावा तो मुझे भी पता था कि वो यहाँ से और अंदर है थोड़ा। मैं नहीं जाता ना। वो तो सिंपल सी बात है। अभी आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि नहीं सर वहां पे लो। अगर आप लोग मेरे को पूछिए, आप अपने सीनियर से पूछिए कि हाँ क्लाइंट बोल रहे कि अगर आपको उस रेंज में दे देंगे तो मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं वहाँ प्रीमियम में ले लूंगा। आप जो प्राइस में मुझे यहाँ पे दे रहे हो वो प्राइस में आप वहाँ पे दे सकते हो क्या? आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए अभी और पूछिए उनसे। आप सोल्यूशन दे रहे तो मेरे तरफ से भी अभी मेरे लिए भी वही ऑप्शन है, या फिर मुझे पैसे रिफंड कीजिए मुझे मेरे, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट का मैं परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि उतना मतलब नहीं है मेरा बैंक बैलेंस। अगर वो प्राइस रेंज में अगर आप मुझे यहाँ पे शिफ्ट करके दे रहे हो तो ठीक है, फिर मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। आप कांटेक्ट कीजिए अभी अपने सीनियर से जो भी हैं आपके वहाँ पे, बोलिए ऐसा ऐसा है। सर देखिए, अभी अभी आपको इसमें एश्योरिटी तो नहीं देता सर। एश्योरिटी नहीं दे ठीक सकते। है। देखिए आपने क्या बोला, यू आर नॉट द राइट पर्सन टू डिस्कस दिस। ठीक है, सो यू कांटेक्ट विथ योर मैनेजर, कांटेक्ट विथ योर सीनियर That's what I'm saying. who See, can if answer I'm me this. giving you an option, Yes, no, listen, who can answer this? You ask to them. You are not the right person, then who's the right person? okay, You ask to them. so that's what I'm saying. So देखिए, अभी आप बोल रहे हो कि कोड नेम प्रीमियर का, अभी यहाँ पे आपका 2 BHK 2 फ्लैट है, जोड़ी हाँ फ्लैट है, हाँ 504 505। हाँ ठीक है। अगर आप कोड नेम में लेते हो सर ट्रांसफर करके, अगर आप बोल रहे हो कि बजट में अगर 2 फ्लैट का आपका बजट जितना हुआ, अगर हम लोग आपको कोड नेम पे वही बजट पे अगर 2 BHK दे सकते सर। 2 BHK में अगर मुझे लेना होता तो मैं 2 BHK पहले ही नहीं ले लेता क्या सर? अगर मुझे 2 BHK ही लेना होता तो मैं यहाँ पे वन जोड़ी 1 BHK फ्लैट क्यों लेता? मैंने 1 BHK का 2 फ्लैट जोड़ी फ्लैट इसलिए लिया है क्योंकि मेरी फैमिली ही बड़ी है, तो मुझे 2 BHK में नहीं होगा। इसीलिए मैंने 1 के 2 यूनिट लिए थे। जब वहां पे मैं सेल्स में भी गया था ना, वहां की जो सेल्स गर्ल थी उसने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि सर आपको चाहिए आप 2 BHK कोड में ही ले लो, यहाँ प्रीमियम में ही ले लो, आपको ये बेटर रहेगा। तो मेरे को अब मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के हिसाब से ही मैं लूंगा ना, जो मेरी रिक्वायरमेंट में मैं उसी के हिसाब से परचेस करूंगा। अभी वहां पे अगर मेरे को पता होता, मेरे को जब आइडिया है कि हाँ 2 BHK में आ जाती है, तो फिर मैं वहीं पे 2 BHK ही लेता ना सर। मैं क्यों वहां पे इतना अंदर जाके 1 के 2 क्यों लूं? मैं 1 का, जब मैं यहाँ पे 1 का 2 BHK 60 लाख के 62 तक मैं वहां पे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उससे अच्छे में मेरे को तो 2 BHK 55 में मिल रहे थे, फिर भी मेरे 7 लाख तो बच ही रहे थे ना। तो वो तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट वाला था। मैं 7 लाख क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा था? क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, मैं उतने में नहीं हो सकता मेरा, इसलिए मुझे 1 के 2 लेने पड़े। और 2 BHK में सिर्फ 50 लाख का मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये क्या 55 लाख 60 लाख का। सर देखिए, मैं अपना फाइनल स्टैंड पे रहूंगा सर। मतलब मैं कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, या मैं आपको कुछ होप्स भी नहीं देना चाहता सर कि आप कुछ सोचे। जो आपने फ्लैट बुक किया ना सर, हम कैंसिल नहीं कर सकते सर। देखिए आप कैंसिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन का ये इतना मेरे को आइडिया नहीं। एक तो ये मैं पहली बार ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन सुन रहा हूँ कि जिसमें आप कुछ परचेस करते हो तो आपको कैंसिलेशन नहीं मिलता। अभी यहाँ पे मैं तेल साबुन तो खरीदने नहीं निकला हूँ कि हाँ चलो ठीक है ले लिया, अब नहीं है तो मैं यूज कर दूंगा या किसी और को दे दूंगा। मैंने प्रॉपर्टी परचेस की है, मैं ऐसा ही किसी को दे भी नहीं सकता कि हाँ चलो ठीक है मैं नहीं, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तुम ले लो, तुम यूज कर लो, उसका पैसा मेरे को दे दो।
ये तो आप भी जानते हो। ये छोटे मोटे अमाउंट की कोई चीज़ नहीं है कि मैं किसी को ऐसी बोलूँ कि ले भाई तू ले ले, मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है तो तू ले ले। ये चीज़ आपको भी पता है। अगर वो कैंसिलेशन नहीं होगा, आप रिफंड नहीं करोगे तो फिर मेरे लिए क्या है? ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रांसफर की बात कर रहे हो तो ठीक है, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, बोलिए कि हाँ क्लाइंट का ऐसा ऐसा है, जो अजूरा में उनको उतने रेंज का था वो यहाँ पे उनको ट्रांसफर करके उतने रेंज में मिल जाएगा क्या वो प्राइस में? तो ठीक है, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो मेरे को भी अच्छा है कि हाँ मेरे पैसे भी बच जाएंगे, मेरा कुछ अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, मेरे को जो चाहिए था स्टेशन के नियर जो है मेरे को मिल जाएगा। आप अपने सीनियर से भी कांटेक्ट कीजिए ना, वहाँ पे कोई तो सीनियर होगा ना आपके ऊपर। आप सर उनसे मेरी देखिए आप सुनिए, आप देखिए सुनिए, आपको वो अथॉरिटी नहीं है कि आप वो मेरे को बता सके, तो आप अपने सीनियर से मुझे कनेक्ट कीजिए ना। सर देखिए अथॉरिटी ये नहीं है कि मैं क्या डिसीजन लूँ सर, जो तो बेसिक है ना जो सभी कस्टमर के लिए। मैं सुनिए, आपको ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल है, मुझे पर्सनली आपको रिफंड नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, ऐसा नहीं है सर। नहीं, जो कंपनी का जो प्रोटोकॉल है। आप जो बोल रहे हो ठीक है। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपका अमाउंट ऐसी जगह पे रहेगा, आप वो सिचुएशन में क्या करोगे? आप मुझे ये बताइए, आप जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो ना वो एक टाइम पे साइड में रखिए। आप मेरे को बताइए, अगर आपका कोई आपने कुछ चीज परचेज की है और आपको बाद में पता चल रहा है कि जो चीज आपने देख के परचेज की थी सर वो आपका चीज वॉइस उतनी है ब्रेक ही हो नहीं। रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, आप जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हो वो एक टाइम पे साइड में रखिए। आप ये सोचिए कि अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो, कोई भी XYZ परचेस करते हो, आपने जो सोच के लिया था, अब वो चीज वो आपको नहीं मिल रही है। अभी आपको चाहिए आपको, या फिर वो यहाँ पे कोई और वही प्राइस रेंज में कहीं और दे दे, या फिर आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाए। अभी आप बोलोगे कि सर कैंसिलेशन ही नहीं होता, तो फिर ये तो कहीं का भी सोल्यूशन नहीं है ना। ये तो फिर मतलब वो बात हो गई कि आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं सर आपने ले लिया तो आपको लेना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना ही है, मतलब ले लिया तो आपने ले ही लिया। ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। ये तो मतलब वो हो गया, जबरदस्ती की सेलिंग ही हो गई कि आपने एक बार साइन करा दिया है तो हाँ सर आपको लेना ही है सर। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की प्रोटोकॉल है ये। क्योंकि मैंने ये मिस्टर फर्नांडिस से भी बात किया था, तो उन्होंने बोला कि सर अगर ये हमारे सेल्स में अगर ऐसा हुआ होगा कि आपको गलत ये जो भी किया होगा, तो हम आपको जो भी रहेगा तो आपको पूरा पैसा रिफंड भी हो जाएगा। पर उन्होंने ये बोला था कि पर पहले मुझे चेक कर लेने दीजिए, मैं आपको कुछ अश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं होगा। अभी एक तो आपने मेरे केस से रिलेटेड क्या डिटेल है वो बताया नहीं, जो मेरे को सेल्स किया ना, मेरी उनसे सामने बैठ के बात करवा रहे हो आप लोग ना, मेरे पैसे के रिफंड का कुछ बता रहे हो आप खाली ये बोल रहे हो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। यार छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी ना है, 3 लाख दिए हैं मैंने। अब 3 लाख तो ऐसा नहीं ना कि मैं बोलूँ कि हाँ छोड़ो जाने दो, गया तो गया। मैं उतना बड़ा लॉस तो नहीं ले सकता ना कि 3 लाख का मैं लॉस ले लूँ। हम्म। अगर उतना मैं लॉस ले सकता था तो मैं तो खुद ही प्रीमियम में ट्रांसफर लेके चले जाता। आप एक काम कराइए, आप मेरी अपने सीनियर से बात कराइए ना, अपने सीनियर सर से देखिए कनेक्ट ऐसा कीजिए। नहीं कि मैं आपको कुछ सर ऐसा नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरे सीनियर से आप बात करेंगे तो वो आपका कैंसिल करा के देंगे सर। अरे और रिकॉर्डेड है जो सर आपका देखो सर अभी वो आपका नहीं, किससे क्या देखिए है ना सर, देखिए आप बोल रहे हो। अभी देखिए अब मेरे को एक्चुअली बात करना था मिस्टर फर्नांडिस से, क्योंकि वो जो भी थे मेरा केस हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आप तो मेरा केस के कुछ आइडिया है नहीं आपको कि क्या है, तो आपने बोला कि मिस्टर फर्नांडिस है नहीं, तो उनके रैंक के जो भी होंगे मेरी उनसे बात करा दीजिए। तो वो जो वहाँ पे जो सर सेल्स हैं उनसे तो उनका आइडिया रहेगा ना कि मेरे केस का क्या हुआ। अभी आपको मेरे केस का क्या हुआ है, उन्होंने इंक्वायरी की नहीं की, क्या किया, आपको उसका कुछ आइडिया सिस्टम में नहीं है। सब अपडेटेड है सर। मेरी सिस्टम में क्या दिखा रहा है ठीक है आपको? सर, एक काम करता हूँ सर, एक काम करता हूँ सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर मैं आपको कॉल देता हूँ, ठीक है। क्या कॉल दे? अभी मेरे को सैटरडे को भी कॉल आया था कि सर आपका क्या कराना चाहते हो, कैंसलेशन कराना चाहते हो? मैं बोला हाँ कैंसिल ही कराना है मुझे, मेरा पैसे रिफंड चाहिए। तो उन्होंने बोला सर ऐसा 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 है। तो मैं बोला ठीक है आप करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे मैनेजर का कॉल आएगा थोड़ी देर में आपको, पर मेरे को कोई मैनेजर का कॉल ही नहीं आया उस दिन। ठीक है ठीक है ठीक है सर, शायद तभी नहीं आया होगा, आज आएगा आपको। मैं भी केस ओपन रखता हूँ, मैं भी थोड़ा फॉलो अप करता हूँ, फिर हम देखते हैं सर। ओके, आज आज इवनिंग तक का टाइम दीजिए हमें। नहीं तो आप अगर आपके पास मिस्टर फर्नांडिस का कुछ कांटेक्ट रहेगा तो मुझे वो करा दीजिए, कांटेक्ट करा दीजिए, मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लेता हूँ ना। सर
नहीं सर, एक्चुअली वो आए नहीं है आज, इसके लिए सर मैं आपको ये कर रहा हूँ। वो आज आए नहीं है, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, देखिए आपने जो बोला था ना कि आपको लास्ट फ्राइडे को बताया गया था, देखो सैटरडे संडे छुट्टी था सर। हाँ तो ठीक है, आज मंडे है तो मोस्ट प्रोबेबली आज आपको कॉल आ जाएगी। इसीलिए मैंने फर्नांडिस जो थे ना, मिस्टर फर्नांडिस, मैंने उनसे पूछा था। जब मंडे को हुआ था मैंने उनसे पूछा था फ्राइडे तक मेरे को कंफर्म न्यूज मिल जाएगी क्या, तो उन्होंने बोला हाँ सर आपको बिफोर फ्राइडे ही मिल जाएगा, फ्राइडे लास्ट डे पर बिफोर फ्राइडे ही आपको वहां से कॉल आ जाएगा सामने से ही। तो मुझे फ्राइडे तक कॉल नहीं आया, मेरे को सैटरडे को कॉल आया, सैटरडे को भी कॉल आया तो उन्होंने यही चीज पूछा कि सर आपको कैंसिलेशन कराना है क्या, ये है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने भी उनको यही डिटेल बताई जो आपको बताई है ना, मैंने भी सेम डिटेल उनको वही बताई। तो उनके बाद उन्होंने बोला ठीक है सर, अगर आपको कैंसिल कराना है तो फिर मेरे मैनेजर का आपको कॉल आ जाएगा, तो मेरे मैनेजर आपको कॉल करेंगे, आप उनसे बोल देना डायरेक्ट। ठीक है सर, वो कॉल का वेट करिए सर, आज आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं भी आपका केस ओपन रखता हूँ सर, मैं भी इसे फॉलोअप करता हूँ। एक बार कॉल आ जाएगा तो मैनेजर से बात कर लीजिए कैसा क्या है, तो फिर हम आगे ये चेक करेंगे सर। ठीक है, देखिए सर आप जो भी करिए, देखो कैंसिलेशन करा के जो भी रिफंड का है ना वो कराइए, क्योंकि मैं इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता सर, रिक्वेस्ट है ये मेरी, मैं इतना सच में बड़ा लॉस नहीं ले सकता। आप देखिए, हो सके तो मेरी मैनेजर जो भी है सीनियर से उनसे मेरी बात करा के देखिए, या फिर मिस्टर फर्नांडिस आते हैं तो मेरी उनसे बात कराइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ गया हूँ ये प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू।